सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो कक्षा 10 के विद्यार्थी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सभी सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए आज मैं आप लोगों को सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूं, जो सेंट्रल आइडिया आपके परीक्षा में 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि पूछी जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले 10 सेंट्रल आइडिया आपको डस्ट ऑफ स्नो की याद कर लेना है। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, इन दोनों में से आपको एक 100% परीक्षा में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और मैं एक सेंट्रल आइडिया आप लोगों को और बताना चाहूँगा। ठीक है, 3 सेंट्रल आइडिया आप लोग कम से कम याद करके परीक्षा में ही जाएं। तीसरी सेंट्रल आइडिया जो है वो है अमांडा की। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 3 सेंट्रल आइडिया आप लोग पढ़ लीजिए। कौन कौन सी? एक तो डस्ट ऑफ स्नो पढ़ना है, फायर एंड आइस पढ़ लेना है। देखो डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस में से तो एक 100% आएगी ही आएगी। एक आप और पढ़ के जाइए अमांडा की। ठीक है, ये भी आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिलेगी। ठीक है, 100% के साथ मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ये 3 सेंट्रल आइडिया से आप लोगों को एक अवश्य मिल जाएगी। 3 सेंट्रल आइडिया यदि आप लोग ये याद किए होंगे तो आप लोगों को ये एक इसमें से देखने को अवश्य मिल जाएगी। देखिए सेंट्रल आइडिया बहुत ही अच्छे भाषा में सुंदर सुंदर शब्दों में मैंने आप लोगों को लिए लिख दिया हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर लें और उसके बाद एक बार लर्न कर लें अच्छे से। देखो लिखा है अमांडा के सेंट्रल आइडिया आप लोग सबसे पहले समझिए। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड हाउ अ चाइल्ड इज कंस्टेंटली नेग्ड बाय हर मदर। द पोएटेस सेट्स लाइट ऑन हाउ अ चाइल्ड इज ऑलवेज मॉनिटर्ड एंड क्वेश्चन अबाउट हर एक्शंस बाय हर मदर। देयरफॉर अमांडा ड्रीम्स टू गेट अवे फ्रॉम हर ट्रबल्स। कहानी आपको इसकी पता ही होगी। ठीक है, अमांडा नाम की एक लड़की है, छोटी लड़की है। ठीक है, तो वो अपने घर पे नहीं रहना चाहती। वो सोचती है कि यदि मैं अनाथ होती, ठीक है, तो मैं बाहर इधर उधर गलियों में टहलती घूमती होती। ठीक है, क्योंकि घर पे उसकी मम्मी उसको जो है बहुत ज़्यादा जो है परेशान करती हैं, हर चीज़ों के लिए रोकती हैं टोकती हैं। ठीक है, बार बार उस पर क्वेश्चन करती हैं, तो इसलिए परेशान आकर के वो सोचती है कि यदि मैं अनाथ होती तो बाहर गलियों में घूमती रहती। तो ये सब सारी कहानी है। आप लोगों को कहानी पढ़ने का इतना समय नहीं है। अब आप लोग ये 3-4 लाइनें जो हैं इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, देख लीजिए या लर्न कर लीजिए। इसी प्रकार से आप लोग परीक्षा में वहाँ पे लिख दीजिएगा तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो की भी सेंट्रल आइडिया आप लोग देख लीजिए। वैसे देखिए सेंट्रल आइडिया मैंने सभी लिख रखा है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग चाहें तो सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और अपने नोट्स में लिख सकते हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, ये भी है। आ टाइगर इन द जू, आप लोग चाहें तो आ टाइगर इन द जू भी लर्न कर लें। और आप लोग फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो अवश्य याद करें। डस्ट ऑफ स्नो में क्या है देखिए, द पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग one's attitude. The poet appreciates the beauty of the snowflakes which changed his mood and saved many precious moments from being wasted away. The crow shakes off the snow dust from a hemlock tree the same way one can shake off the sadness from one's heart. तो ये आप लोग डस्ट ऑफ स्नो की देख लीजिए। फायर एंड आइस, the poet has tried to bring the differences between the fire and ice, which represent 2 different kinds of people. According to the poet, the world can perish by fire and also by ice. Thus, it can perish twice, one by fire and then by ice. The poet feels that the ice of hatred is as powerful as the fire of desire to bring complete end of this world. देखिए इसमें कवि ने बताना चाहा है कि जो लाइफ है, जीवन, तो जो जीवन है, ठीक है, तो इसका अंत हो जाता है। ठीक है, कवि का कहना है कि एक बार फायर में और एक बार आइस से जो है किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो संसार है ये जो है फायर में मिल जाता है, आग में यानी कि जला दिया जाता है। और कुछ लोगों का कहना है बर्फ में यानी कि जल में। ठीक है, तो इसी पे विचार कवि ने इसमें व्यक्त किया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके जो है पोएट हैं। तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोग फायर एंड आइस की सेंट्रल आइडिया याद कर लें, डस्ट ऑफ स्नो की याद कर लें और अमांडा की याद कर लें। तो ये 3 सेंट्रल आइडिया आप लोग अवश्य याद करें। तीनों में से आप लोगों को एक पेपर में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, 3 सेंट्रल आइडिया याद कर लें। और मैं आप लोगों को बता दूं
4 लाइन की एक पोएम याद कर लें। ठीक है, 4 लाइन की कम से कम 2 पोएम आप लोग याद कर लें, क्योंकि एक उसमें जो है लिखी होगी वो नहीं लिखना है, जो परीक्षा में पोएम लिख रही होगी, ठीक है, उससे संबंधित 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो वही पोएम मत लिख दीजिएगा, इसलिए 2 चैप्टर की आप लोग पोएम याद करके जाएं। ये भी फ्री के नंबर हैं, 4 लाइन लिखना है। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा, जैसे ही पेपर छूटेगा उसके बाद में शाम को आप लोगों को इसके जो 20 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, वो मैं सही उत्तर के साथ में आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो नोटिफिकेशन को ऑन कर किए होंगे तो सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगा, आप अपने क्वेश्चन मैच कर पाएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। भले एग्जाम हो जाए उसके बाद भले आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन जब तक परीक्षाएं चल रही हैं तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए। और जानकारी मैं डेली बताता रहता हूं परीक्षा संबंधित, जो पेपर में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने वाले होते हैं, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो लाभ ले पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।